Himalayan Public Senior Secondary School, Nagrota, Bangwa, Kangra, Himachal Pradesh. Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 80917111062. हिमाचल दिवस पर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने ध्वजारोहण किया व मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान जिला में उत्कृष्ट सेवाओं व बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया व सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर आज शिमला में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि हिमाचल प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है और आने वाले समय में इसी रफ्तार से बढ़ते हुए प्रदेश देश के उत्कृष्ट और अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। उन्होंने बताया कि जब प्रदेश अस्तित्व में आया था तो एक छोटा पहाड़ी राज्य था और तब से हिमाचल ने जो प्रगति की राह पकड़ी है उसमें आज प्रदेश में साक्षरता दर 10% थी, जो आज केरल को चुनौती दे रही है। आज प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में सड़कें हैं और हिमाचल दुनिया भर में सेब राज्य के रूप में से जाना जाता है और बाहरी राज्य के लोगों को रोजगार भी देता है। उन्होंने बताया कि शिमला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई कार्य किए जा रहे हैं और जल्द शिमला एक स्मार्ट सिटी बनकर उभरेगा। उन्होंने बताया कि हिमाचल के पर्यटन में केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना से असीमित विकास होगा और प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा। पर्व का समय है जब हिमाचल प्रदेश के सृजन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज सारी दुनिया में विश्व नेता के रूप में जो है जाने जाते हैं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल वासियों को अपना संदेश दिया। हिमाचल प्रदेश में पिछले 75 वर्षों में जो प्रगति हुई है उसका उन्होंने बखान ही नहीं किया वरन प्रशंसा की। 1948 में जब 30 छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थी, जो राजा महाराजा राणा ठाकुर जो है वो उन पर राज किया करते थे, उनके अस्तित्व का सवाल पैदा हुआ कि भारत की आज़ादी के बाद वो किसी पड़ोसी बड़े राज्य में शामिल हों या अलग अस्तित्व बनाया जा सके। उस समय कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, प्रजामंडल के नेताओं ने उन 30 रियासतों को इकट्ठा मिलाकर के एक नए प्रदेश को जन्म दिया जिसका नाम हिमाचल प्रदेश रखा गया। 10% लिटरेसी रेट था उस वक्त, कहीं सड़क नहीं थी, कालका से शिमला तक की एक नैरो गेज की ट्रेन चलती थी और जो वर्तमान हिमाचल प्रदेश के अन्य हिस्से हैं उसमें जोगिंदरनगर तक की एक छोटी सी ट्रेन थी। क्योंकि चाय के बागान थे इसलिए अंग्रेज़ अपने सुविधा के लिए उस प्रकार की जो है वो ट्रेन इत्यादि की व्यवस्था करते थे। तो आज़ादी के बाद, हिमाचल प्रदेश के निर्माण के बाद हिमाचल प्रदेश ने जो है वो अथाह प्रगति की है। 10% लिटरेसी के स्थान पर आज 99% जो है लिटरेसी रेट है। अगर मैं कहूँ कि ये 100% है, अगर माइग्रेटरी लेबर इत्यादि को जो है वो इससे बाहर निकाल दिया जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिमाचल प्रदेश जहाँ आर्थिकी बहुत कमज़ोर थी, आज अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सेब राज्य के रूप में इसे जाना जाता है। 5000 करोड़ की आर्थिकी सेब के कारण है। और इसी प्रकार से जहाँ बिजली जो है वो घरों में रोशनी के लिए नहीं होती थी, आज उस हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक घर में बिजली का बल्ब टिमटिमाता है और साथ ही साथ जो है वो देश का सरप्लस ऊर्जा राज्य के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा जो है वो 11,000 मेगावाट से अधिक जो है वो सृजन होती है। ऐसे
काम जो शायद 48 से पहले जो है वो कोई सोच भी नहीं सकता था, हिमाचल प्रदेश के अस्तित्व में आने के बाद जो है बने हैं। और मैं समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश जो है वो इसी प्रकार से जो है वो आगे प्रगति करता रहा, विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा, तो वो दिन दूर नहीं होगा। खास करके पर्यटन के क्षेत्र में अगर इसकी उड़ान जो चली है वो अपनी सीमा से ऊपर पहुंच गई तो हिंदुस्तान के सबसे उत्कृष्ट अग्रणी राज्यों में हिमाचल प्रदेश का नाम होगा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।